फ्रेंड्स, मिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं जेएस सर। आज हम लोग मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। ठीक, अगर हम लोग इसका बेसिक्स सीख लेते हैं तो हम लोग इसमें जो भी कठिनाइयाँ हैं वो बहुत आसानी से हम लोग उससे ओवरकम कर जाएंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकेंगे। आइए हम लोग पहले चलते हैं इसके बेसिक्स में। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर 2 की पावर अगर ये 3 लिखा हुआ है, ठीक, तो ये जो 2 होता है ये हमारा क्या होता है, हमारा ये बेस होता है। और ये जो पावर लगी है, इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पावर को हम लोग एक्सपोनेंट्स बोलते हैं मैथ में। ठीक है, तो ये तो हो रहा हमारा कि ये पावर जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैथ में, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। अब हम इसके कुछ कंसेप्ट हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अगर हम उन कंसेप्ट को पहले सीख लेते हैं तो हम लोग पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से हम लोग उसको कर पाएंगे। आइए चलते हैं, हम लोग एक एक करके कंसेप्ट को सीखते हैं। जैसा कि पहला अगर हमारा कंसेप्ट है, अगर लिखा हुआ है x की पावर हमारा m लिखा हुआ है, ठीक है, x की पावर अगर हमारा m लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर -m। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1/x में x की पावर -m। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए लिखा है 2 की पावर अगर ये 3 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर -3 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक दूसरा देखें, अगर ऑलरेडी ये हमारा x की पावर -m है अपॉन में, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, -m में। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल लें, मान लीजिए ये 2 की पावर पहले ये 3 है, ठीक, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, जब अपॉन से ऊपर आएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर -3। ठीक है ना, नीचे पॉजिटिव था तो ऊपर आएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। आते हैं हम इसके थर्ड वन में मान लीजिए x की पावर m है और इनटू में x की पावर n है हमारा। ठीक है, x की पावर m इंटू x की पावर n, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा बेस सेम होता है, ठीक है, अगर हमारा बेस सेम होता है तो जो हमारी पावर हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये जो पावर है ये हमारा ऐड हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। इसका एग्जांपल अगर देखें, मान लीजिए 2 की पावर अगर 3 है और हमारा 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 पावर 2 की पावर 2, तो ये जो अगर हमारा जो बेस है ये अगर सेम है तो हमारी पावर क्या हो जाती है, इसमें ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, हमारी जो पावर्स हैं वो हमारी ऐड होके ये हो जाएगी। क्लियर। अब हम आते हैं इसके फोर्थ वाले कंसेप्ट में। जैसे यहाँ पे पावर सेम थी और यहाँ मल्टीप्लाई था, इसी तरह हमारा एक और कंसेप्ट है डिवाइड का। हमारा बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड में क्या होता है, हम इसको पहले सिंपल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं, x की पावर m और डिवाइड में x की पावर n, हम ऐसे इसको बना लेते हैं। अब ये हो क्या जाता है, हम लोग जानते हैं कि जो नीचे पावर होती है अगर ये ऊपर आएगी तो क्या हो जाता था, माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे इनटू में आके माइनस में आ जाएगा इसके साथ में। ठीक है, क्लियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 की पावर हमारा 3 था और डिवाइड में 2 की पावर 2। ठीक, ये कैसे होगा, इसमें भी हम ऐसे कर लेंगे, 2 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 2 लेंगे, और जब हमारा ये जो बेस वाला है जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा इससे। ठीक है, और हमारा जो पावर है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है और ये सॉल्व होके हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा फोर्थ। अब हम आते हैं फिफ्थ वाले कंसेप्ट में। अगर मान लीजिए x लिखा हुआ है, ठीक, और इंटू में y है और इसकी होल पावर अगर हमें क्या दे दी गई है, m दे दी गई है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर m इंटू
y की पावर m, यानी जो होल पावर m लगा हुआ है ये सेपरेट में भी क्या लग जाएंगे, इन दोनों की पावर में लग जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए 2 है इंटू 3 है और होल पावर 2 लगा हुआ है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस सेपरेट में भी इनके साथ पावर लग जाएगी, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं 6। अगर ये x लिखा हुआ है और उसकी पावर अगर हमें 0 दे दी गई है, तो हम इसकी टोटल वैल्यू जानते हैं क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। मीन्स अगर किसी भी नंबर, मान लीजिए 2 की पावर अगर 0 लिखा है, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, मान लीजिए और बड़ी डिजिट है, मान लीजिए 2 4 3, इसकी होल पावर अगर 0 लिखी है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, हमारी 1 ही होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए x बाई y लिखा है और इसकी होल पावर 0 लिखा हुआ है, तो इसका भी मान हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। मीन्स अगर 2 बाई 3 है और होल पावर हमारी क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है, तो इसका भी मान हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 7th वाले कंसेप्ट में। मान लीजिए x है ये और x की पावर में हमारा क्या लगा है, मान लीजिए m लगा हुआ है। ठीक है, और इसका होल पावर n लगा हुआ है, x की पावर m और होल पावर n। तो हमारा ये जो पावर्स हैं इनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन्स अगर 2 की पावर 3 है और होल पावर अगर 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो 3 और 2 का क्या हो जाएगा, आपस में इंटू हो जाएगा, तो हमारा ये क्या बन के आ जाएगा, 6। ठीक है, अब हम आते हैं 8th वाले कंसेप्ट में। ठीक है, 8th वाला कंसेप्ट क्या कहता है, सपोज करिए x है और उसकी पावर अगर m लिखी हुई है। ठीक है, और इधर भी x की पावर अगर हमारा n लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी बेस जो है वो दोनों क्या है, सेम है। अगर बेस हमारे सेम होते हैं तो जो पावर होती हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। हमारी बेस सेम तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी, हम उसको बराबर लिख पाएंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल इसका देखें, मान लीजिए 2 की पावर अगर 3 लिखा है, ठीक है, और इधर मान लीजिए 2 की पावर 2a लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे बेस सेम है तो यहाँ पे ये जो पावर्स लिखी गई हैं ये पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ये बराबर हो जाएंगी। ठीक, मीन्स ये पावर हम इनको क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 9th वाले में कंसेप्ट में। ये क्या कहता है, मान लीजिए x बाई y और इसकी होल पावर अगर m लिखी हुई है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, सेपरेट करके हम लिख सकते हैं। यानी होल जो पावर m लिखा था हम इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर m y की पावर m लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखें, 2 बाई 3 लिखा हुआ है और इसकी पावर 2। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 3 की पावर 2। क्लियर, अब हम आते हैं नेक्स्ट, x की पावर a है, इनटू में x की पावर b है, इनटू में x की पावर अगर c है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, बेस सबके क्या हैं, अगर सेम हैं तो आपस में इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अगर हमारा बेस सेम है तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें, मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखा है, 2 की पावर 2 लिखा है और 2 की पावर 4 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी बेस सबकी सेम है, तो ये जो पावर सबकी लगी हैं ये क्या हो जाएंगी, सब हमारी इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर, अब हम आते हैं नेक्स्ट 11th में। 11th का कंसेप्ट क्या कहता है, अगर x की पावर 1/n है, क्या है, 1/n है x की पावर में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारा होता है
x का ये रूट में n लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? x के रूट में हमारा ये n है। मीन्स अगर मान लीजिए 2 लिखा हुआ है और 1 अपॉन में अगर 3 लिखा हुआ है, अगर इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अगर ये 2 लिखा हुआ है और इसकी पावर में 1/3 लिखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? यानी 2 और यहाँ पे ये जो रूट बनेगा वो 3 का आएगा, यानी ये क्यूब रूट बन जाएगा इसका। क्लियर? और अगर एक और कंसेप्ट देखें, मान लीजिए x की पावर m/n लगा हुआ है, ठीक है, अगर हमारा n लगा हुआ है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको अगर सेपरेट करें तो ये x m इंटू 1/n, ये हमारा यही लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? क्योंकि m ऊपर है और अगर इंटू कर दे और n नीचे है, यानी 1/n लिख सकते हैं हम। और अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी x की पावर m तो है और ये जो 1/n लगा है वो कहाँ चला जाएगा? क्योंकि ये इसके रूट को शो करता है। क्लियर? अगर इसका एग्जांपल लेना है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 की पावर, मान लीजिए हमारा क्या लिखा है? 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 1/2, ठीक है। तो यानी 2 की पावर 3 तो रहेगा ही, और जो 1/2 था वो इसके रूट में चला जाएगा। यानी 2 लिखें हम चाहे ना लिखें, रूट हमेशा क्या बताता है? अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं लगी, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, यहाँ पे हमारा 2 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो बेसिक कंसेप्ट थे, जो मेन कंसेप्ट थे, वो इन्हीं पे आधारित है ये चैप्टर हमारे एक्सपोनेंट। और अगर इनको हम लोग एक एक करके अगर सारे अगर इनको क्लियर रखते हैं, अगर हम लोग समझ लेते हैं, तो हमारे ये चैप्टर बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा? बहुत आसानी से हम लोग इस पे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इसके जो नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग करने चलेंगे जिसपे ये पूरे जो कंसेप्ट हैं, जिसपे हम लोग बहुत आसानी से उसको पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। आइए अब हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर पे जो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने जो इसके बेसिक्स हम लोगों ने जो छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं, उसको हम लोग इस एक ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट लगभग इसमें क्या हो जाएंगे? अप्लाई होंगे। और हमें इतने बड़े क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से इसको माना जाता है। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 5 की पावर 3n+1 में है, ठीक है ना। ये इसकी पावर इतनी बड़ी है, यानी ये इसकी पावर में है, और यहाँ प्लस है, यहाँ 5 स्क्वायर है, इंटू 5 की पावर 3n-1 है। मीन्स इस बेस की ये पावर, इस बेस की ये पावर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस लगभग क्या दिख रही है? सबकी सेम दिख रही है, ठीक है ना। और हम लोग पहले क्या करेंगे, जो बेस अगर हमारा सेम होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसकी जो पावर्स होती है वो आपस में सॉल्व हो जाती है, यानी या तो ऐड होंगी या तो सब्ट्रैक्ट होंगी। आइए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। नीचे वाले को तो इंटू करना है और यहाँ माइनस है, ठीक है ना। ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। आइए हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इसे हम लोग पहले कैसे करेंगे? इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो पावर है ये 2 ब्रैकेट में लगा, यानी 2 इसमें इंटू होगा, ठीक है, और इसमें भी इंटू हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो +4 आया है, इससे हम लोग कर क्या सकते हैं? ये आया कैसे होगा, है ना। इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं? ये कैसे बना होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम है और पावर लगी हुई है, बेस सेम है और पावर लगी हुई है, तो बेस सेम होने पर जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। बेस सेम है, इंटू में है, तो पावर हमारी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, वैसा ही यहाँ पे प्लस में लिखा है ना 4,
ये प्लस में 3 है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये 3 जो है ये क्या था, ये उसी के बेस में पावर में ऐसा बना था, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो +4 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2n, और यहाँ पे इसी के बेस में ये पावर अलग से लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने ये देखा यहाँ पे कि जो ये पावर थी, ये जो प्लस में था, इसको हम लोग सेपरेट करके मल्टीप्लाई में उसी बेस पर हम लोग अलग से पावर लगा देते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से हम लोगों ने इसकी पावर को समझा, उसी तरह हम यहाँ पे भी एक कंसेप्ट लगा हुआ है ना, यहाँ पे पावर में -1 लगा हुआ है। इसे हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल हम फिर ले लेते हैं। एक ऐसे है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें भी क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, और अब यहाँ पे -2 आ चुका है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, जैसा कि हम लोग मान लीजिए जानते हैं, अगर x की पावर मान लीजिए 3 था, ठीक, और इनटू में x की पावर में -1 था, ठीक है। बेस यहाँ पे सेम है ना, तो ये बेस जब सेम होती हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में ये लोग जुड़ जाती हैं, यानी आपस में ऐसे सॉल्व हो जाएंगी, और ये सॉल्व होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये, इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, यानी ये जो -1 लगा था, ये जो -1 यहाँ है, यानी इसी का ये बेस मल्टीप्लाई में था, बेस मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या था। उसी तरह यहाँ पे जो -2 लगा हुआ है, ये क्या है, इसी 2 की पावर में ये है अलग से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2n, और इनटू में इसी बेस की हम लोग पावर में हम लोग ये लगा देंगे। ये बात क्लियर हुई कि जो ये -2 होता है या जो +4 है यहाँ पे है ना, ये सब क्या है, इसी एक जो बेस है, सेम बेस का ही अलग से पावर हम लोग लिख सकते हैं, इसका भी हम लोग अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लेके समझा है। हम क्या कर लेंगे, इसका तो इंटू कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है यहाँ पे। अब ये 5 की पावर 2 है ही, और ये तो एज इट इज मान लीजिए हम लिख लेते हैं अभी, ठीक है। नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो है, अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ के रखा है, हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है कि अगर x की पावर 2 है और ये 3 है, तो ये क्या हो जाता है, जो पावर होती हैं आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, कि नहीं हो जाती हैं। तो जो x की पावर 2 की होल पावर 3 जो है, ये जो पावर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारा x पावर 6 आ जाएगा। सेम हम लोग यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये +3 है, ये -1 है। हम लोगों ने जैसे ऊपर समझा था कि अगर +3 होता है तो इसी का बेस हम लोग अलग से हम लोग मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं उसको, ठीक है। कैसे बना लेते हैं, +3 है, इसी का बेस है ना, तो इसी को हम लोग मल्टीप्लाई में अलग से लिख के क्या लिख देते हैं पावर में, ठीक है ना। +3 था तो +3 ही लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे प्लस लिखा है। इसी तरह हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 3n तो है, और इनटू में यहाँ पे हम लोग इसी बेस का हम लोग क्या लिख देंगे अलग से -1, ठीक है, लिख देंगे। अब हम लोग नीचे आते हैं, इसमें क्या है, इसको हम लोग ऐसे एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं अभी, ठीक है। ये 3n हमारा हो गया। अब हम इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 की पावर 3n, यहाँ की पावर 5 की पावर 3n है ना, और बीच में प्लस लगा है, यानी इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 की पावर 3n हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। नीचे भी अगर हम लोग देखें तो 5 की पावर 3n
और 5 की पावर 3n हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। इस पूरे टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 5 की पावर 3n, 5 की पावर 3n। यानी हमें न्यूमरेटर में भी कॉमन एक चीज़ दिख रहा है दोनों में, और नीचे भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5 की पावर 3n। अगर हम 5 की पावर 3n निकाल लेते तो क्या क्या बचेगा, ये बच जाएंगे हमारे, ठीक है। जो बच जाएगा उसे हम अंदर लिख देंगे। फाइव की पावर 3n हम लोगों को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, 8 बचा है और 5 बचा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3n है, 5 की पावर 3n है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बचे हुए हैं इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 1 है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 5 की पावर ये 4 हो गया, ये बीच में प्लस है, ये 2 है, ये -1 है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में एक -1 घट जाएगा, तो हमारा 5 की पावर 1 बचेगा। अब नीचे हमारा क्या बचा है, 3 बचा हुआ है, ठीक है। अब 5 की पावर 4 कितना होता है, हमारा हो जाएगा 6 to 5, और ये 5 हो गया हमारा, और नीचे क्या बचा है 3, हमारा टोटल आएगा 630 अपॉन में 3। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 210, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हम लोग इसकी जो पावर्स होती हैं, जो एक्सपोनेंट्स में जो हम लोगों ने सीखा है कि जो पावर्स होती हैं, इसी का अगर हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट अगर जानते हैं तो ये जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं हम लोग इसको बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।